तो इसमें जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एक फॉर एग्जांपल CH3COH, तो इसमें लास्ट में ओइक एसिड आ जाएगा। ओइक एसिड आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं CH3COH, अब इसमें कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है। सो ये होगा हमारा जो वर्ड रूट होगा वो हमारा क्या होगा? मिथ इज फॉर 1 कार्बन एटम, देन इथ इज फॉर 2 कार्बन एटम। सो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ईथेन। इथेन में से ई हटा दोगे और ओइक एसिड, जो लास्ट का ई है वो हट जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा इथेनोइक एसिड। और जो इसका कॉमन नेम है दैट इज एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है और इथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम है। और सर मेथनोइक एसिड क्या होता है? मेथनोइक एसिड का क्या होता है? HCOH, ये होता है हमारा मिथेनोइक एसिड। ओके, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। मेथनोइक एसिड। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है। उसके बाद ये सल्फोनिक एसिड कहते हैं। इसको हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लो और उनका डिहाइड्रेशन कर दो, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो इसमें, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड O एंड O, तुमने क्या किया? H2O निकाल दिया। सो दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। अच्छा, ओके, उसकी जगह डबल बॉन्ड O आ गया। ये एक जो ऑक्सीजन है ये दोनों कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। अच्छा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनके नाम लिख लो। एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर। एस्टर में क्या होता है? सो एस्टर फंक्शनल ग्रुप हमारा, ये हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें R1 एंड R2 कैन बी द 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड। एल्काइल CH3। एल्काइल क्या होता है हमारा? R स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो। सो एल्केन होता है CH2, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये हो जाएगा +1। CH3 हो गया ना, मतलब एक टाइप का। तो मिथाइल हो गया ना, इथाइल जनरल में बात करूं तो एल्काइल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1। ठीक है सर, एस्टर तक हो गया। इसमें उसके बाद नेक्स्ट है एसाइल हैलाइड। सो ये हमारा एसाइल ग्रुप होता है, इसमें हैलोजन अटैच कर दो, दिस इज एसाइल हैलाइड। हैलोजन मतलब वो एक्स क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। हाँ, क्लोरीन। एसाइल हैलाइड।
उसके बाद अमाइड, अमाइड में क्या है, इसाइल ग्रुप में NH2 ऐड कर दो, दैट इज अमाइड, ये हो जाएगा हमारा अमाइड। साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड, साइड में क्या, साइनाइड में क्या है, जो एल्काइल ग्रुप है वो कार्बन से अटैच्ड होगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके साइड में R। आइसोसाइनाइड में क्या होगा, एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच होगा और नाइट्रोजन कार्बन से अटैच है। और नाइट्रोजन कार्बन से डबल बॉन्ड। नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। देखो नाइट्रोजन तो बनाता है 3 बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन के और 3 बॉन्ड। अब ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर इज डोनेटेड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू एम्प्टी शेल ऑफ कार्बन। तो ये जो तीसरा बॉन्ड है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो 3 बॉन्डिंग, एक डबल बॉन्ड और तीसरा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर डोनेट करके, तो वो उसको हम एरो से डिनोट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके। ये एरो जाएगा लोन पेयर से एम्प्टी शेल की तरफ, जहाँ पे वो जैसे अमोनियम आयन, अमोनियम आयन की मैं अगर बात करूं, अमोनियम आयन में भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है, दिस इज अमोनिया। अब अमोनियम आयन क्या होता है, NH4+, अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनियम आयन होता है, तो ये लोन पेयर होता है। अगर H+ आयन है, H+ आयन क्या है, एक एम्प्टी शेल है बेसिकली, इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर विल बी डोनेटेड टू दिस एम्प्टी शेल एंड दिस इज नोन एज अमोनियम आयन। तो इसमें जो 3 बॉन्ड है वो तुम ऐसे शो करोगे, और जो चौथा बॉन्ड है उसको एरो के साथ शो करोगे, तो ये होता है हमारा अमोनियम आयन। अच्छा, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड। सो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द टर्मिनल कार्बन, मतलब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर इसमें एसाइल ग्रुप में दोनों साइड एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हम कीटोन बोलेंगे। अच्छा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। और कीटोन में दोनों साइड हाइड्रोजन होना जरूरी है। एल्डिहाइड में एक साइड हाइड्रोजन होगा, एक साइड एल्काइल ग्रुप। कीटोन में दोनों साइड एल्काइल ग्रुप, अच्छा, हाइड्रोजन नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप को हम एल्कोहल कहते हैं। और थायो एल्कोहल, थायो मींस जहां पे भी थायो आया मतलब सल्फर है, तो ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दो, सो दैट इज थायोल या फिर थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल या फिर इसे थायोल भी कहते हैं। थायोल में ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया सल्फर से। हाँ, तो थायो वर्ड जहां पे भी आया वहां पे मतलब ऑक्सीजन की जगह सल्फर। अच्छा, ठीक है। इसके बाद अमीन्स, अमीन्स कैन बी प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में क्या होता है, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, R1, और इसको मैं R2 बोल देता हूँ, और तीसरा हाइड्रोजन होगा। और टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन में तीनों ही एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे।
अमीन्स कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ऑल द थ्री, तीनों को मैं अमीन ही बोलूंगा। अच्छा, ओके। अमीन्स के बाद ईथर। ईथर में भी क्या है, जैसे एस्टर में दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होता है, वैसे ईथर में भी एल्काइल ग्रुप होता है। अच्छा, ओके। ईथर अल्कोहल की तरह सिमिलर होते हैं, बस अल्कोहल में क्या होता है, जो OH ग्रुप होगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब ईथर में क्या है, दोनों साइड कार्बन होंगे। अच्छा, ठीक है। अब एक साइड कार्बन है, एक साइड हाइड्रोजन है, तो ये अल्कोहल हो गया। दोनों साइड कार्बन है तो ये ईथर हो गया ऑक्सीजन के, और दोनों साइड अगर हाइड्रोजन है तो ये वाटर हो गया। हाँ हाँ, H2O। उसके बाद है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, दैट इज एल्कीन्स बोलते हैं जिसे हमें। तो फंक्शनल ग्रुप है हमारा डबल बॉन्ड। और एल्काइंस, इसमें फंक्शनल ग्रुप है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हैलोजन, हैलोजन इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप। फिर नाइट्रो ग्रुप NO2, so RNO2 and RH। नेक्स्ट हेडिंग डालो होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, दोज मेंबर्स सेम। व्हिच डिफर बाय ओनली CH2 ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। जैसे मैं बात करूं मीथेन और इथेन। मीथेन और इथेन में क्या डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है। इथेन को मैं लिख सकता हूँ C2H6। CH4 में अगर मैं CH2 ऐड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा C2H6। तो इथेन और इथेन एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। इस टाइप की सीरीज को मैं बोलूंगा होमोलोगस सीरीज। अब इथेन में मैं दोबारा CH2 डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा C3H8। ये हो गया प्रोपेन। So methane, ethane, propane will form my homologous series. A series of organic compounds in which all the members can be represented by one general formula. तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, CnH2n+2। अगर मैं n को 1 डालूंगा तो मीथेन आ जाएगा, n को 2 डालूंगा तो इथेन आ जाएगा, n को 3 डालूंगा तो प्रोपेन आ जाएगा। Formula is known as homologous series and all the members are termed as homologues. So characteristics of homologues, they have one general formula. The homologues differ by one CH2 unit. The mass difference is 14 AMU, 12 for carbon and 2 for hydrogen. All the homologues have similar properties and similar chemical properties, and they are prepared by similar methods. ठीक है सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? सर 2 घंटे ही कर लें हम, इस टाइम अगर आप फ्री है तो। बाद में कर लें, अभी मुझे कहीं जाना था। मतलब ठीक है। 8, अभी 7:15, 8 से 9 कर लेते हैं। 8 से 9 कर लेते हैं हम। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नॉमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट करेंगे आज।
तो नॉमेनक्लेचर ठीक 3 है। टाइप के होते हैं, एक तो आईयूपीसी सिस्टम होता है, एक हम्म, कॉमन नेम होता है हमारे दैट इज ट्रिवियल सिस्टम, और एक डिराइव्ड सिस्टम होता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, 8 से 9। हम्म, ठीक है। हाँ।